कहते हैं ना कि मुझे मंजिलों का शऊर था, मुझे रास्तों ने थका दिया। कभी जिन लोगों पर घमंड था, उन्होंने ही दगा दिया। वही काम आज रेलवे ने किया है एएलपी के बच्चों के साथ। अचानक से एग्जाम पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव कि किसी ने सोचा तक नहीं है। और यहाँ पर किसी टीचर को भनक तक नहीं लगी। वो लगातार मैराथन पे मैराथन ले रहा, पढ़ा रहा। साइंस के इतने सवाल कर लो, करंट अफेयर 6 महीने का तैयार कर लो, 1 साल का तैयार कर लो, लेकिन उनको क्या पता कि इन मासूम बच्चों के साथ ठगी हो जाएगी और इन मासूम बच्चों को ठग दिया जाएगा और इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए बच्चे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे थे, उस एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि आपको भी पता है और मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। साइंस के 20 सवाल आते हैं एलपी सीबीटी 1 में। अब तो मुझे लगता है बच्चों को साइंस पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए, इस तरीके से रवैया ये लोग अपना रहे हैं। 4 से 5 सवाल साइंस के बने हुए हैं। कहीं पर ये मेंशन नहीं है रेलवे के नोटिफिकेशन में कि साइंस के इतने सवाल आएंगे। एग्जाम के पैटर्न में देखा जाए इतना बड़ा परिवर्तन बिना बताए कर दिया, मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड है रेलवे का अभी तक का देखा जाए तो। और सबसे मजे की बात देखो, कोई टीचर आवाज़ उठाने तक के लिए तैयार नहीं है। चेला चेला कह के लोगों ने खेला कर दिया। अरे चेला तुम तो 5 साल से तैयारी कर रहे, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना। अरे चेला तुम तो 50 किताब हमारे खाली पढ़े हो। ये स्थिति चल रही है और कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। पिछता हमेशा बच्चा है, परेशान हमेशा बच्चा रहता है। अब सोचिए साइंस का 20 सवाल आना चाहिए, आया कितना सवाल? सर सवाल आया मात्र 5, 4 से 5, कहीं कहीं 3-3 सवाल हैं। बताओ जो बच्चे ने मेहनत साइंस पे किया है उनका क्या होगा? बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को कॉल भी आया था कि सर मैथ रीजनिंग तो आया था ना। अरे हर बच्चे का उतना मैथ और रीजनिंग तेज नहीं होता है। हाँ ये मानते हैं कि बिना मैथ रीजनिंग के सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बच्चे ने अपना मेहनत साइंस पे भी तो किया था ना। करंट अफेयर 10 सवाल आने थे, आया कितना? 1 से 2 सवाल, एक सवाल आ रहे, 2 सवाल आ रहे हैं। मेन कहाँ सर? मैथ और रीजनिंग। जरा समझिएगा पैटर्न को। अब किसकी गलती है क्या है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जान लीजिए ये आप लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ रेलवे की तरफ से। आप सबको मिल करके आवाज़ उठाना चाहिए, है ना। अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले प्रत्येक शिफ्ट में, प्रत्येक एग्ज़ाम में यही मनमानी चलेगी और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। तो आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा, है ना, और अपनी आवाज़ को उठाइएगा। सुनिएगा ज़रा। सर एएलपी की बात करें, सर एएलपी की बात करें, सर एएलपी सीबीटी 1 की बात करें, एएलपी सीबीटी 1 की बात करें तो सर साइंस जो आता है ना सर जो साइंस आता है ना, सर जो साइंस आता है सर वो आता है 20 नंबर का, 20 सवाल 20 नंबर का। सर जो आपका मैथ आता है ना सर, जो मैथ्स है सर वो भी मैथ भी आपका 20 ही आता है सर। सर रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग 25 आती है, रीजनिंग जो है आपकी 25 आती है। और करंट अफेयर आपका 10 आता है, यानी टोटल आपका 75 क्वेश्चन आता है, 75 क्वेश्चन आता है। अब 75 में से एग्जामिनर ने क्या कर दिया? एग्जामिनर ने कहा ज़्यादा होशियार मत बनो, ज़्यादा होशियार मत बनो, आपको 20 नहीं बल्कि 4 से 5 सवाल में हम निपटा देंगे। 4 से 5 सवाल आपके आए हैं और इस बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ध्यान सुन लीजिएगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, है ना। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इसी पैटर्न पे ही आप तैयार होकर जाएं, साइंस बिल्कुल ना पढ़ें। हो सकता है अगले शिफ्ट में ये 4 से 5 सवाल ना होकर के 20 सवाल दे दे, कोई भरोसा नहीं है रेलवे का, क्योंकि पैटर्न का कोई कुछ पता ही नहीं है इनका, है ना। मैथ और रीजनिंग के देखें सर 30-30, 35-35 सवाल आ रहे हैं, क्या बात है। करंट अफेयर के देखें सर 2 सवाल, 1 से 2 सवाल आ रहा है, 1 से 2 सवाल आ रहा है। यानी कि पूरे एग्जाम में देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग का ही बोलबाला है। आने वाले समय में हमें लग रहा है कि साइंस को हटा ही देंगे। भाई जब बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा, फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, कैसे ट्रेन चलाएगा? जब, है ना, जब साइंस ही नहीं पढ़ेगा तो कैसे ट्रेन को चलाएगा? तो साइंस को तो भाई मैंडेटरी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, है ना, हर एक एग्जाम में होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ इतना समझ में ज़रूर आ रहा है कि बच्चों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर आज अभी नहीं जगोगे आपने तो आने वाले समय में आपके साथ और बड़ा फ्रॉड होगा। और अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी देते तो आने वाला आपके जो जनरेशन होंगे ना उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है।
इसलिए अगर अभी भी हम लोग मिलकर कुछ ऐसा काम करते हैं, है ना, जिससे सरकार तक हमारी बातें पहुँचे कि आप इतनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल पहुँच सकती है हमारी बात। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो तमाम शिक्षकों तक पहुंचा लीजिए जो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, मुंह से जबान नहीं खुल रहा है ना, बिल्कुल जबान नहीं खुल रहा है कि हम बच्चों के लिए हम कुछ बातचीत करें। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास कि भैया कुछ न कुछ ठोस कदम उठाएं। अगर नहीं उठाते हैं तो मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि कुछ न कुछ ऐसा हम कदम उठाएंगे जिससे आपके हित में होगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग इस मांग को, इस अपनी बात को हम रेलवे मिनिस्टर तक रखने का प्रयास करेंगे। पहले ऑनलाइन प्रयास करेंगे, और भी बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं जिससे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका कितना समर्थन मिलता है वीडियो पर, कितना आप शेयर कर पाते हैं उन लोगों के पास, ये मैटर करता है। बाकी सवाल रही आवाज़ उठाने की, तो आवाज़ हम लोग उठाएंगे मिल करके। बाकी बहुत सारे शिक्षकों से हमारी लगातार बात हो रही है ना, कोई इस पर बोलने को तैयार इसलिए नहीं है ना कि रेलवे खुद ही इतना मनमानी कर रही है ना। कभी नोटिस भेज देना, कभी चैनल बंद करवा देना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए कोई डरता है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत सारे टीचरों से हमारी बात हुई, मिल कर कुछ करेंगे हम लोग। ज़रा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लीजिए भाई, यही सारी चीज़ें आ रही हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है साथी, कमेंट करके बताइएगा आपका एग्ज़ाम हो चुका है कि एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि उसके हिसाब से हम लोग कुछ स्ट्रेटजी प्लानिंग रणनीति बनाएंगे। थैंक यू।